रोहिंग्या मुसलमानों के मसले पर दोबारा खामोशी। रियासत म्यांमार के सूबा अराकान में बसने वाले रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व सितम की लहर ख़त्म नहीं हुई। न ही रोहिंग्या मुसलमानों के तमाम मसले हल हुए या उनका कत्लेआम रुका है, मगर आलमी और मकामी मीडिया से रोहिंग्या का मसला खामोश कर दिया गया है। माह सितंबर में दुनिया भर में रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से आवाज़ उठाई गई, लेकिन हफ्ता डेढ़ बाद इस मौजू को फिर ठंडा कर दिया गया। बर्मा के मजलूम मुसलमान अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो हिजरत कर गए वो पड़ोसी ममालिक में हजारहा मसाइल का शिकार हैं। जो हिजरत ना कर सके वो उसी तरह जाने कटा रहे हैं, मगर बुद्धमत दहशतगर्दों की खूनी प्यास ताहाल नहीं बुझी। अगरचे रोहिंग्या मुसलमानों का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में भी ज़ेर बहस आया, लेकिन इस पर आलमी बरादरी ने वो चुस्ती और तेज़ी नहीं दिखाई जैसा कि वो अपने मनपसंद ममालिक और अक़वाम के मामले में करती है। अभी रोहिंग्या मुसलमानों का मसला यूएस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया गया। सितंबर के आखिरी हफ्ते में वाशिंगटन डीसी में होने वाली यूएस कॉन्फ्रेंस में अराकान रोहिंग्या यूनियन के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर वक़ारुद्दीन बिन मसीहुद्दीन ने रोहिंग्या मुसलमानों के मसले को एक अहम मसले के तौर पर उठाया, मगर अमेरिका की जानिब से उस पर भी लफ्ज़ी खानापुरी के सिवा कुछ भी न किया गया। रोहिंग्या मसले से आलमी दुनिया बिलखुसूस मगरबी दुनिया बखूबी वाकिफ़ है, लेकिन उनके मामूली बयानात से बर्मा की जालिम हुकूमत और दहशतगर्द आर्मी पर कोई असर नहीं पड़ता। कनाडा की हुकूमत ने भी रोहिंग्या मुसलमानों के मसले को जल्द अज जल्द निपटाने का मुतालबा किया है। कैनेडियन हुकूमत ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के भयानक और अफसरदा सूरत हाल का फौरी तदारुक न किया गया तो इससे बांग्लादेश के हज़ारों शहरी भी मुतासिर होंगे। बर्मा के लिए मुकर्ररा कैनेडियन सफ़ीर ने रोहिंग्या मुसलमानों के नुमाइंदों से भी बातचीत करते हुए कहा कि वो मुस्तहकम और पुरअमन म्यांमार देखना चाहते हैं और ताउन के लिए तैयार हैं। साथ ही कनाडा के सफ़ीर ने म्यांमार की आर्मी को मजालिम रोकने और इंसानी ज़िंदगियां बचाने का मुतालबा भी किया है। रोहिंग्या मुसलमानों के मसले पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, बांग्लादेश और दीगर कई ममालिक मैदान में आए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आला फोरम्स पर बात की, मगर आज भी रोहिंग्या मुसलमानों के गले काटे जा रहे हैं। अराकान सूबे में कई शहर जलाकर राख कर दिए गए हैं और अब तक वो बेबसी के आलम में बुद्धमत दहशतगर्दों के हाथों ज़िबा हो रहे हैं। मुसलमान ममालिक की जानिब से माली इमदाद का सिलसिला तो किसी हद तक जारी है, मगर अमली इक़दामात जिस कदर होने चाहिए थे उस हवाले से न होने के बराबर हैं। कुवैत की जानिब से भी बांग्लादेश में मुकीम रोहिंग्या मुतासिरीन के लिए इमदादी मुहिम जारी है। तुर्की के ताउन से कुवैत का हिलाल अहमर कॉक्स बाजार बांग्लादेश में मुहाजिर कैंपों में इमदादी सामान, इलाज मुआलजे के लिए अद्वियात और रिहायशी सामान वगैरह भी फराहम कर रहा है। खुद तुर्की और सऊदी अरब भी मैदान में हैं, मगर रोहिंग्या मुसलमानों को हर 2-3 साल बाद ऐसे ज़िबा होने के बाद इमदाद की ज़रूरत से ज़्यादा उनके लिए सिफारती बुनियादों पर ताउन निहायत अहम है। आलमी सतह पर तमाम इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद और रोहिंग्या मुसलमानों का मसला हल करने की संजीदा कोशिशें ही दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों के दुख का मदावा करेंगी, क्योंकि उन्हें न म्यांमार शहरी मानता है और न ही उन्हें अपने देश में चैन से बैठने दिया जाता है। इस वक्त रोहिंग्या मुसलमानों का मसला एक अंदोहनाक इंसानी अलमिया की जानिब बढ़ रहा है, जिसका फौरी और बरवक्त तदारुक निहायत ज़रूरी है। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल उर्दू।